अब बात करने वाले हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब अक्षीय स्थिति में यह कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना रहा होगा। कभी कभी इस अक्षीय स्थिति को अनुदैर्घ्य स्थिति भी लिखा मिल जाता है। ये वाला जो स्थिति है इसको कभी या किसी किसी किताब में अनुदैर्घ्य स्थिति का भी नाम दिया जाता है। तो दोनों में से कोई भी बात हो, एक ही का दोनों चीजों का मतलब एक ही है। तो हम इस पूरे डेरिवेशन को दो हिस्सों में समझेंगे। काफी बड़ा डेरिवेशन है और आप लोगों के लिए नया डेरिवेशन भी है, तो इसलिए हम इस डेरिवेशन को दो हिस्सों में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं कि डायग्राम क्या है इसका। तो द्विध्रुव के कारण है तो सीधी सी बात है, हमें द्विध्रुव भी बनाना होगा। अब मान लिया हमारे पास कोई भी द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, ए बी में वही कंडीशन होगी दोबारा से कि दो आवेश होंगे, दोनों एक दूसरे से अत्यंत निकट दूरी, मतलब वही पुराना वाला मान लेते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू रहे होंगे। अब ये कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि प्लस क्यू ही हमें इधर मानना है या माइनस क्यू ही इधर मानना है। ठीक है, हम चलो पिछली बार इधर माना था, अब इधर मान लेते हैं। माइनस क्यू यहाँ ए पॉइंट हमने लिख लिया, यहाँ बी पॉइंट हमने लिख लिया, इधर साइड में हमने आवेश मान लिया प्लस क्यू है। इन दोनों के बीच की जो दूरी जो पिछली बार हमने मानी थी 2l, वही दूरी हम मान लेते हैं दोबारा से 2l। अब आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि 2l दूरी लेने का हमारा उद्देश्य क्या है। मतलब a से और b तक की जो दूरी है वो हमने दूरी मान ली 2l। हम क्या करते हैं कि इस द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु लेते हैं और उस मध्य बिंदु को नाम देते हैं हम O। द्विध्रुव के इस मध्य बिंदु से इसकी अक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है O, इससे इसकी अक्षीय स्थिति में या तो इस B की दिशा में या फिर A की दिशा में, किसी भी एक दिशा में हम कोई भी एक पॉइंट P ले लेते हैं। मान लो हमने इसकी अक्षीय स्थिति में B की तरफ एक पॉइंट मान लिया P, जो इस मध्य बिंदु से, इस वाले मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। मतलब बिंदु O की और बिंदु P की जो दूरी है आपस में एक दूसरे से, वो R हमने मान ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है P वाला जो है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। अब एक चीज आप लोगों को वैद्युत बल रेखाओं में पता चल गई थी कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो प्लस से तो बाहर की तरफ जाएंगी। मतलब ये वाला आवेश जो वैद्युत बल रेखाओं को इधर भेज रहा होगा और ये वाला माइनस वाला अपनी तरफ बुला रहा होगा, ये इधर भेज रहा होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं हम क्या कि पहली बार हम प्लस की वजह से पता करेंगे, तो E1 मान लेते हैं इसको वैद्युत क्षेत्र और इसको E2 मान लेते हैं। इस जगह पर E रहा होगा नेट जो हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, दो कंडीशन, मतलब दो तीन बातें हमारी समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, जिसमें दो आवेश A प्लस क्यू और माइनस क्यू है। बिंदु A पर माइनस क्यू रख दिया गया है, बिंदु B पर प्लस क्यू रख दिया गया है। दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो 2l है। दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी 2l है और आवेश के मध्य बिंदु, मतलब सॉरी द्विध्रुव के मध्य बिंदु AB से AB के हिसाब से एक मध्य बिंदु O ले लिया गया है। मतलब दोनों आवेश जिस दूरी पर रखे गए हैं उस दूरी का मध्य बिंदु देखा गया है और उसको O मान लिया गया है। और इस O से R दूरी पर एक पॉइंट P हमने मान लिया है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है कि अगर कोई भी हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव होता है तो उसकी अक्षीय स्थिति में कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, किस दूरी पर क्या कंडीशन हमें देखने को मिलेंगी। तो हमने P पॉइंट में मान लिया। हमने थोड़ी सी चीजें आगे के लिए हमने ये भी मान ली कि हम प्लस वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान के चल रहे हैं और माइनस वाले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान के चल रहे हैं। हमने इनका दिशा निर्धारण भी कर लिया है। दिशा निर्धारण हमने किस तरीके से किया है कि जो हमने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा था, तो वैद्युत बल रेखाओं के बारे में हमें विशेषताओं के बारे में एक चीज बताई गई थी कि जो धनात्मक आवेश होगा उसके अंदर से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जा रही होती हैं और जो ऋणात्मक आवेश होता है उसमें से वैद्युत बल रेखा अंदर की तरफ आ रही होती है, तब जाकर के हमें यह कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है,
अब समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों के 2l। अब हमें क्या करना होगा कि जब हम बात करेंगे कि भाई B और P की कितनी दूरी है, मतलब B P की जो दूरी होगी, देखो अब यहां दूरी वाला सिस्टम समझ लो। ये मध्य बिंदु, जब पूरा 2l है, मध्य बिंदु हमारा यहां मिल रहा है, तो इतनी दूरी हमारी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी, और ये भी हमारी दूरी l हो जाएगी। अगर हम इसको डायरेक्टली l पहले से मान लेते तो l/2 हो जाता, जो हमें कैलकुलेशन हमें थोड़ी सी टफ दिखाने में कर देता। हालांकि सॉल्व वो भी होता है, ये भी हो रहा है, लेकिन यहां हमारी कैलकुलेशन इजी वे में आ जाती है, इसलिए हम 2l मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास दो दूरियों का बहुत क्लियर पता होना जरूरी है, BP और AP, मतलब प्लस वाले आवेश जहां रखा गया है, धनात्मक आवेश से बिंदु P की दूरी, धनात्मक आवेश से बिंदु P की दूरी जो हमें मिलेगी वो क्या मिलने वाली है। देखो यहां बिंदु O तक की दूरी r थी, और बिंदु B जो है वो बहुत पहले है, और वो कितना पहले है, l पहले है। तो बिंदु P की जो दूरी, BP की जो दूरी मिलेगी वो कितनी बन जाएगी, r माइनस l, और AP की जो दूरी मिलेगी वो मिलेगी हमें r प्लस l। वो क्यों, क्योंकि r तो यही एंड हो गया, a अभी और आगे, वो कितना आगे, l आगे है, तो हमें ये देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो हमें जो चीजें मिली हैं वो ये है कि बिंदु B और P की दूरी आपस में मिल गई, बिंदु A और P की दूरी, मतलब धनात्मक आवेश से बिंदु P की दूरी, ऋणात्मक आवेश से बिंदु P की दूरी, हमें सब चीजें मिल गई। अब हमें क्या करना है, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को काम करना है। हमने E1 माना था, इसको हम लिख लेते हैं, आवेश प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो बन जाएगा हमारा E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो दिशा होगी BP की तरफ, मतलब B से P की तरफ जाती हुई हमें मिल रही होगी। BP के अनुदिश हम लिख सकते हैं, BP के अनुदिश लिखें वो ज्यादा ठीक है, BP के अनुदिश, मतलब B से P की तरफ, बाहर की तरफ जाती हुई हमें दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब हम E2 की बात करते हैं कि E2 हमें जो है वो कितना मिलेगा, मतलब आवेश माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बारे में बात करते हैं तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। इसकी दिशा हो जाएगी PA के अनुदिश, मतलब P से A की तरफ आ रहा होगा, अनुदिश ऋणात्मक आवेश है, तो वैद्युत बल रेखा इसमें खुद की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही होंगी, और वो B पर रखा हुआ धनात्मक आवेश था, तो उससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही थी। तो अभी आप लोगों को इसको समझो, अगली वीडियो में इसका अगला नेक्स्ट पार्ट पूरा करते हैं।